जो नेक्स्ट रिएक्शन है तुम्हारा वो मैंगनीज ऑक्साइड का है। किसका है? मैंगनीज ऑक्साइड। वन ऑफ यू जस्ट पिक द फॉर्मूला MnO। क्या होगा मैंगनीज ऑक्साइड? MnO2 मैंगनीज Mn। ठीक है, साथ में ये ना एसिड हम लेते हैं और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन, इसके साथ रिएक्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बनाता क्या है? बनाता है MnCl2 दैट इज मैंगनीज क्लोराइड। वेरी गुड। एंड साथ में बनाता है H2O दैट इज वाटर एंड उसके साथ बनाता है Cl2 दैट इज क्लोरीन। ठीक है जी। अब तुमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, दिमाग लगाओ थोड़ा। रिडक्शन, ऑक्सीडाइजेशन। ओके, दोनों हो रहे हैं, लेकिन कहाँ पे हो रहा है? द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कहाँ पे हो रहा है रिडक्शन? H2O में क्या हो रहा है? वाटर ऐड। रिडक्शन हो रही है। अब बार बार मैं कह रही हूँ वी नीड नॉट टू फोकस ऑन दिस, यहाँ फोकस नहीं करना है, फोकस सिर्फ यहाँ करना है। तो तुम्हारे पास दो रिएक्टेंट है, एक है मैंगनीज ऑक्साइड और दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बस इन चीजों को देखो, पहला देखो कि इसके साथ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन हो रहा है इसके साथ। ओके, और इसके साथ क्या हो रहा है? एनीवन ऑफ यू? रिडक्शन हो रहा है। इसके साथ रिडक्शन हो रहा है, इसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है। यही बोला तुम लोगों ने? फिक्स हो। अब देखो ध्यान से समझो बेटा, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो यहाँ आकर तुम्हें नजर आ रहा है? आ रहा है नजर? नहीं ना? तो MnO2 में जो ऑक्साइड था उसकी जगह किसने ले ली? क्लोराइड ने। दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या चीज हुई? ऑक्सीडेशन हुई। ऑक्सीडेशन को ऐसे याद रखो, ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ रिमूवल हो रहा है, तो ये क्या होगा? रिडक्शन। समझ के? अब देखो जरा HCl को ध्यान से देखो। HCl ना दो चीजें हैं, एक तो तुम्हारा हाइड्रोजन और दूसरा क्या बना? क्लोराइड। ठीक है, तो यानी अगर तुम वाटर कहते हो तो वाटर H और OH है। वाटर क्या है? H और OH है। तो भाई हाइड्रोजन तो ऑलरेडी है, हाइड्रोजन के साथ ऐड क्या हो रहा है? OH। क्या हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड कहीं पर किया या रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्साइड? यानी कि ये इसमें तो कुछ हो ही नहीं है, ये तो खत्म है। तो अब कहाँ नहीं हो रहा? इसको देखो ध्यान से। हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्या बना? क्लोरीन। यानी क्या रिमूव हुआ क्लोरीन बनने के लिए? हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। बेटा चीजों को बार बार ये तीनों चीजें याद करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो फिर रिएक्शन क्या बन गया? रिडॉक्स रिएक्शन बन गया। रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा? जिसमें मैंने क्या कहा ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या बन गया? जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें वो क्या बनेगा? जिसमें रिडक्शन हो रहा है वो याद हो गया। अब एक और रिएक्शन करके देखिए। द नेक्स्ट रिएक्शन इज, ध्यान से देखो, हमारे पास है जिंक ऑक्साइड। क्या है? जिंक ऑक्साइड। इसने रिएक्ट किया कार्बन के साथ। किसके साथ रिएक्ट किया? कार्बन के साथ। एंड कार्बन के साथ रिएक्ट करके ये बना लिया जिंक एंड साथ में बना कार्बन मोनोऑक्साइड। ये गैस है कार्बन मोनो मतलब सिंगल। ऑक्सीजन कितना है? सिंगल है, तो ये बन जाएगा मोनोऑक्साइड। ठीक है जी, सिंगल। चलो अब बताओ जरा कि इसमें क्या होगा? मुझे ठीक है, रिमूव और ऐड तो तुमने बता दिया। वो क्या है? रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है,
मुझे बताओ एरो कहाँ से कहाँ लगाऊं? कार्बन से Reduction, कार्बन से कहाँ पे लगाऊं? CO तक। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होती है, इसमें सिर्फ रिडक्शन ही हो रही है, जिंक ऑक्साइड से मैम, जिंक इसमें तक रिडक्शन इसमें सिर्फ रिडक्शन ही हो रही है, जरा ऐड नहीं इसमें सिर्फ रिडक्शन ही हो रही है। बोले तो वाटर पहले से होता है वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। दैट मीन्स इसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन। जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है, यानी रिडक्शन, यानी रिडक्शन। एक और चीज समझाऊं तुम्हें, मैंने क्या कहा? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ध्यान से एक चीज को देखो बेटा, ये जिस तुम लोगों के लिए जिंक में चार्ज पॉजिटिव है, ऑक्सीजन में चार्ज नेगेटिव है। बार बार चीजों को समझना। ऑयल एंड रिंग, ऑयल एंड रिंग, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर Zn2 पॉजिटिव गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो जिंक बनाएगा। जैसे अगर हम जिंक को देखें तो Zn को कैसे लिखोगे? Zn -2 इलेक्ट्रॉन इज Zn2 पॉजिटिव, यही हो जाएगा। इस रिएक्शन को थोड़ा सा उल्टा लिख दूं मैं, माइनस उस साइड जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो कैन वी राइट Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन gives rise to Zn. Can we say reduction is gain of electron? Reduction is gain of electrons. समझ में आ गया? पक्का? चलिए आगे। अब आते हैं हम इंडेक्स क्वेश्चंस की। पहले बेटा वो क्या है? इंडेक्स क्वेश्चन है तुम्हारा, और उसके बाद बैक एक्सरसाइज भी शुरू करेंगे। और ये जो इंडेक्स क्वेश्चन है वो पेज नंबर 13 है, नीचे बॉटम में पेज नंबर 13 के क्वेश्चंस गिवन है। तो जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, जस्ट रीड दैट क्वेश्चन फॉर मी। Why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in? अब देखो जो तुम्हें लिखा है ना उसको क्या करना है? विजुअलाइज करते जाना। और विजुअलाइज करने का सबसे अच्छा तरीका जो होता है ना उसको रीड करते जाओ। कहता वाई डज, वाई वाला हम छोड़ देते हैं, क्या बोला? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जिसका कलर क्या होता है? ब्लू होता है। जब उसमें आयरन का नेल, आयरन नेल क्या हो गया? सॉलिड हो गया, ये हमारा एक्वस हो गया, या फिर लिक्विड लिख दोगे। जब आयरन नेल इसमें डिप होता है तो इट कन्वर्ट्स इनटू FeSO4 प्लस तुम्हारा हो जाता है कॉपर। ठीक है, अब देखो ये तुम्हारा ब्लू कलर का था और ये वाला कलर कौन सा था? क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई डज इट हैपन, व्हाई डज इट अकर। तो क्या लिखोगे? आयरन nail being iron is more reactive than copper, so it displaces copper from its solution and forms ferrous sulfate which is green in color. So being more reactive, a new product is formed and that's why the color is changed. That's why the color is changed. समझ गए? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये चीजें तुम्हें साथ के साथ पता होना चाहिए। तो क्या कहोगे? आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो फॉर्म a new compound FeSO4 iron sulfate displacing copper from its solution. ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखो जरा, रीड दैट क्वेश्चन। Give an example of a double displacement reaction
other than the one given in activity 1.10. अब देखो जो एक्टिविटी 1.10 है उसमें तुम्हें बेरियम सल्फेट वाला वाइट पीपीटी वाला रिएक्शन गिवन है। तो जो इजीएस्ट वे है ना वो कौन सा दे दोगे, क्योंकि ये बार बार तुम कर रहे हो, लेड नाइट्रेट वाला एग्जाम्पल दे दोगे। प्लस KI गिव्स राइज टू लेड आयोडाइड। ये कैसा पीपीटी बना रहे हैं, क्योंकि हमेशा ये वाली जो चीज़ है डबल डिस्प्लेसमेंट वो पीपीटी फॉर्म करेगा, साथ में बना लोगे KNO। बैलेंसिंग कैसे चाहिए इसकी, KI, ठीक है जी, नाम इसका लिखते चले जाना। तो ये तुम्हारा अदर देन दैट हो गया। तीसरा क्वेश्चन रीड कीजिए। Identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reaction. हाँ जी, तो अब यहाँ पे ये रिएक्शन कौन सा हमने अभी किया था, वो ब्लैक कलर वाला कौन सा, यही रिएक्शन गिवन है, यही है बेटा, Cu प्लस H2। अब देखो कौन सा सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है क्विकली, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है, वेरी गुड, कॉपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। जिसमें रिडक्शन होगी वो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज होगा, जिसमें ऑक्सीडेशन होगी वो रिड्यूस होगा। ठीक है जी, ये तुम्हारा ऑक्सीडेशन था, ये रिडक्शन था, Reduction. वेरी गुड, ये रिडक्शन है और ये क्या है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, पार्ट है वो कहता है 4Na प्लस O2 है बेटा। अब देखो ध्यान से क्या बनेगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। क्या हो रहा है, सोडियम ऑक्साइड। क्या रिएक्शन, क्या हो रहा है, सारे बोलो भी, उसको तो समझ में आ गया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। व्हाट अबाउट रेस्ट, Na में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, तो कौन सा रिएक्शन बना, ऑक्सीडेशन। चलिए आगे, अब आ जाओ बैक एक्सरसाइज पे, स्टार्ट करते हैं बैक एक्सरसाइज और वो भी MCQ। बेटा एक चीज़ याद रखना कि जो रीडिंग ऑफ क्वेश्चन है ना दैट इज एन आर्ट। ठीक है, अगर एक तुम छोटा सा लेटर, एक छोटा सा वर्ड अगर तुम स्किप कर देते हो, जैसे करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पढ़ लिया या इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लिया या नॉट स्किप कर गए, तो तुम्हारा सारा का सारा MCQ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत। अब पहला MCQ जस्ट रीड इट फॉर मी। Which of the statement about the reaction below are incorrect? इनकरेक्ट। ठीक है, अब रिएक्शन बिलो क्या है, 2PbO प्लस हाँ is raised to 2Pb plus CO2. लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन, ये क्या है हमारा, लेड ऑक्साइड कार्बन गिव्स राइज टू लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब सबसे पहले ऑप्शन पढ़ने से पहले जो तुम्हारे दिमाग में इस रिएक्शन को देखकर आना चाहिए वो ये कि हो क्या रहा है, तो सीधा तुम दिमाग में लगाओगे कि भाई यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, एंड देन यहाँ पे क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन। ये तुम्हारे दिमाग में पहला पॉइंटर आना चाहिए, देन यू विल गो फॉर ऑप्शंस। अब पहले ऑप्शन को जरा लाउड रीड करो। Option A, lead is getting reduced. लेड क्या रिएक्टेंट में है, नहीं है, तो वहीं पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि लेड यहाँ पे है, इस ये रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइज, प्रोडक्ट साइड हमें नहीं करनी है। सेकेंड ऑप्शन कीजिए, Carbon dioxide is getting oxidized. कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज का क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन साइड है, नहीं है, यानी ये दोनों के दोनों क्या है, गलत है। अब आगे ऑप्शंस देखो क्या क्या है, ठीक है, उसके बाद फर्दर अगर ए और बी जो सी और डी है वो ऑप्शन सही है तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग तुम्हें आंसर, दैट मीन्स ए एंड बी आर इनकरेक्ट। ठीक, सेकेंड आंसर में आओ क्विकली। Fe2O3 plus 2Al gives raised to Al twice O3 plus 2Fe.
अब यहाँ पे देखो जो सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा वो क्या कह रहा है कि Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है। फेरिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड देन इट इज फॉर्मिंग। अब यहाँ पे ध्यान से बेटा जिनको ये चीजें आती हैं वो देखना इस चीज को और ध्यान से समझना। रिएक्शन देख के कौन सा रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट। दो आयनिक कंपाउंड्स के बीच हो रहा है। यहाँ पे एक मेटल है, दूसरा आयनिक कंपाउंड है। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो आयरन को क्या किया? उठा के बाहर कर दिया और एल्यूमिनियम ने उसकी जगह ले ली। ठीक है जी, एनी डाउट? अब ध्यान से समझो इस चीज को। यहाँ पे 2Fe हो जाएगा, यहाँ 2Fe2O3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2Fe हो जाएगा, यहाँ पे 2Na आएगा। ये बैलेंसिंग के साथ करते जाओ। यानी ये है हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ऑप्शन देखो इसमें क्या क्या कह रहा है? कहता है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ऑलरेडी बता दिया कौन सा एग्जांपल है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे लाइन भी मैं लिख देती हूँ। एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। हाँ जी, अगला आंसर बोलिए फटाफट। अगला क्वेश्चन बोलिए पहले। व्हाट हैपेंस व्हेन dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड is added to iron fillings? Take the correct answer. अब देखो आंसर 3 ध्यान से समझना। कहता what happens, पहला क्या लिया हमने? आयरन फिलिंग्स ली, यानी आयरन क्या लिया? सॉलिड लिया। आयरन के साथ आयरन समझना, आयरन क्या है तुम्हारा? मेटल है। मैं बार बार इस चीज पर फोकस कर रही हूँ। और साथ में हमने क्या डाला? HCl डाला। कौन सा HCl डाला? डिल्यूट, क्योंकि मैंने कहा था लैब में हम मोस्टली मेटल प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने किया था, जहाँ मैंने कोनिकल फ्लास्क वाला तुम्हें एग्जांपल बताया था, क्या बनेगा? FeCl2 प्लस H2 गैस विल बी रिलीज्ड। समझ गए? तो ये तुम्हारा क्या बना? आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड लिख लो। एंड ये तुम्हारा क्या बना? हाइड्रोजन। देखो जरा ये ऑप्शन में है। हाँ, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड हो गया। MCQs यहाँ पे डन है। 9, 10 एंड ऑल तुम्हारा होमवर्क है जो तुमने कंप्लीट करना है 9 से लेकर 16 तक। 9 से लेकर 16